बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार चटपटे आलू की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त बनाएंगे हम इस रेसिपी को। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी को। तो यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं 300 ग्राम। तो इनका मैंने छिलका ऊपर से रिमूव कर दिया है। तो अब क्या करेंगे कि इसको हम गोल स्लाइस में कट कर लेंगे। तो जितने भी आलू हैं यहाँ पर मेरे पास, इनको मैं गोल स्लाइस में कट कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कितने मोटे रखे हैं मैंने। ना ज़्यादा बारीक हैं और ना ही ज़्यादा मोटे, देख लें इस तरह से मैंने इसकी कटिंग की है। और जो चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया करें। और कोई भी रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि मेरी बताई हुई रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो यहाँ पर मैंने सारे आलू की कटिंग कर ली है। अब इनको वॉश कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ प्याली दही लिया है। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं मसाले शामिल करूँगी। कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर दी हैं और नमक शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साबुत धनिया और ज़ीरा लिया था मैंने, इन दोनों को मैंने दरदरा सा कूट कर ये भी शामिल कर दिया है, तकरीबन 3 टेबलस्पून। हल्दी पाउडर शामिल किया है हाफ़ टी स्पून। और यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च मैंने शामिल की है तकरीबन 1 टीस्पून। तो इन सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए इसको एक साइड पर करते हैं और अब इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो कढ़ाई के अंदर सबसे पहले मैं कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी। तकरीबन हाफ़ कप मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया है और इसे गर्म करूँगी। और अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी स्लाइस में कटे हुए आलू। और यहाँ पर आलू को हमने फ्राई करना है और हमने इसको इतना फ्राई करना है कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। इस तरह से आप आलू की ये रेसिपी बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगी मसाले वाली। तो यहाँ पर जो आलू का कलर है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया है। और अब हम इसे निकाल लेते हैं एक बोल के अंदर। और यहाँ पर हमने ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल किया है आलू को फ्राई करने के लिए। तो इसमें से हम थोड़ा सा ऑयल निकाल लेंगे और इसी ऑयल के अंदर अब मैं ज़ीरा शामिल करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून। हल्का सा ज़ीरे को हम यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी एक छोटी साइज़ की मैंने प्याज ली है, जिसको मैंने बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है। ये मैं कर रही हूँ बीच में शामिल। 1 से 2 मिनट हमने प्याज को फ्राई कर लेना है और इसका कलर हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। और अब इसके अंदर शामिल करूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। अदरक और लहसुन के पेस्ट को 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी जो हमने मसाले दही के अंदर डाल कर रख दिए थे, ये मैं कर रही हूँ बीच में शामिल। और अब मसाले को हमने इतना भूनना है कि इसका जो ऑयल है वो भी अलग हो जाए और हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरह से भुन जाए। इतनी अच्छी हमने इसकी बुनाई करनी है यहाँ पर। और यहाँ पर हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है। और अब मैं इसके अंदर जो आलू हैं इनको शामिल करूँगी, जिसको हमने फ्राई करके निकाल लिया था एक डिश के अंदर। और अब आलू को भी हमने इस मसाले के साथ बहुत ही ज़बरदस्त बुनाई कर लेनी है। और अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी ताकि इसकी थोड़ी सी ग्रेवी तैयार करें हम। बस बिल्कुल थोड़ा सा पानी हमने शामिल किया है। और अब इसे ऊपर से कवर कर देंगे और 2 से 3 मिनट तक इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर कुक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे बहुत ही मज़ेदार आलू बनकर तैयार हैं। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी यहाँ पर कसूरी मेथी, जिससे बहुत ही ज़बरदस्त जायका और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आएगी कसूरी मेथी शामिल करने के बाद। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर।
और ऊपर से इसके मैं शामिल करूँगी हरी मिर्चें स्लाइस में कटी हुई और हरा धनिया। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और मैं आपको एक डिश में निकाल के दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो लीजिए यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार और चटपटे आलू की ये रेसिपी बनकर तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त बनी है और इसका आप मसाला चेक करें, दानेदार सा बना है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और आपको इंशाल्लाह ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी और ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।